जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको क्या चीज़ें हमें दूसरों को नहीं देनी चाहिए उसके ऊपर एक कथा सुनाने जा रहे हैं। आपको माँ लक्ष्मी की एक बहुत पुरानी कथा है। इस कथा के माध्यम से आपको ये पता चल जाएगा कि एक स्त्री को अपने घर की कौन सी चीज़ दूसरे को नहीं देनी चाहिए। जो भी यह चीज़ दूसरों को देते हैं, माँ लक्ष्मी उसके घर को छोड़कर चली जाती है। इसलिए दोस्तों, आप इस कथा को पूरा सुने। माँ लक्ष्मी उनकी झोली खुशियों से भर देती है। आपको प्राचीन कथा सुनाते हैं दोस्तों। एक बहुत ही सुंदर नगरी थी। उस नगरी में शोभा नाम की एक स्त्री अपने पति और अपने सास ससुर के साथ रहती थी। शोभा एक पतिव्रता नारी थी। वह बहुत दयालु नारी थी। शोभा के पति का नाम प्रवीण था। वह एक वैश्य था। वह बाजार में लोगों की जरूरत की चीजें बेचा करता था। शोभा अपने पति से बहुत अधिक प्रेम किया करती थी। वह अपने पति को ही भगवान मानकर उनकी सेवा किया करती थी। शोभा सुबह सुबह उठकर सबसे पहले अपना आंगन साफ करती थी। फिर स्नान आदि कर वह स्वच्छ कपड़े पहनकर भगवान और माता लक्ष्मी की बहुत ज़्यादा पूजा किया करती थी और फिर तुलसी माता को भी जल दिया करती थी। शोभा ने कभी भी किसी का अनादर नहीं किया। वह बहुत मीठी आवाज़ में सबका साथ बात किया करती थी। सभी लोग शोभा को देखकर बोलते थे कि यह तो साक्षात लक्ष्मी देवी की तरह है। शोभा बहुत ज़्यादा दान दिया करती थी। उसके द्वार पर कोई भी आता वह उसे कभी भी खाली हाथ नहीं जाने देती थी। वह बहुत ज़्यादा दान दिया करती थी और जो भी उसके द्वारे पर आता वह उसको बहुत ज़्यादा आशीर्वाद देकर जाता था। शोभा अपने पड़ोसियों की भी बहुत ज़्यादा सहायता करती थी। पड़ोस में जो भी गरीब लोग रहते थे वह हर रोज़ उन्हें भोजन और पकवान बनाकर दिया करती थी। जिस भी पड़ोसी को जिस चीज़ की भी ज़रूरत होती थी, बिना विचार किए वह वस्तु अपने पड़ोसियों को दे दिया करती थी। इसलिए शोभा के पड़ोसी भी उसका बहुत ज़्यादा सम्मान किया करते थे। उसके पड़ोसी भी उसे साक्षात देवी का रूप कहते थे। लोग जब भी शोभा की प्रशंसा करते थे वह इसकी बहुत अच्छी बातें किया करते थे और शोभा ने कभी भी किसी चीज़ का घमंड नहीं किया। एक दिन शोभा की पड़ोसन उसके घर पर आती है। शोभा उसे बुलाकर बहुत आदर करती है और उसका बहुत अच्छे से खाना पीना खिलाकर उसका आदर सत्कार करती है। शोभा अपनी पड़ोसन से पूछती है कि आज आपका हमारे घर पर कैसे आना हुआ। तो उसकी पड़ोसन बोलती है कि हे शोभा, आज हमारे घर पर बहुत ज़्यादा मेहमान आ रहे हैं और मुझे तुम अपना चकला बेलन और तवा दे दो। मैं काम होने के बाद तुम्हें जल्दी ही लौटा दूंगी। और वह उसे अपना चकला बेलन और तवा दे देती है और उसकी पड़ोसन बोलती है कि यह शोभा तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपना सारा काम निपटा कर तुम्हारा चकला बेलन और तवा दे दूंगी। शोभा कहती है कि पहले तुम अपना सारा काम कर लो, उसके बाद आराम से मेरा चकला बेलन और तवा वापस दे जाना। फिर कुछ समय बाद शोभा की कोई दूसरी पड़ोसन उसके घर पर आती है और शोभा उसको बोलती है, आओ बहन, कैसे मेरे घर पर आना हुआ। तो शोभा की पड़ोसन बोलती है कि मेरे घर पर बहुत ज़्यादा गंदगी हो गई है और सफाई के लिए मेरे पास झाड़ू भी नहीं है। हे बहन, तुम मुझे सफाई करने के लिए अपना झाड़ू दे दो। मैं सफाई कर कर तुम्हारा झाड़ू वापस लौटा दूंगी। यह सुनकर शोभा बोलती है कि यह कोई बड़ी बात नहीं है, तुम मेरा झाड़ू ले जाओ। फिर कुछ दिनों बाद शोभा की एक और पड़ोसन उसके घर पर आती है। तो शोभा उसका बहुत स्वागत करती है और उससे पूछती है कि हे बहन, तुम्हारा मेरे घर पर कैसे आना हुआ। तो शोभा की पड़ोसन बोलती है कि शोभा, तुम बहुत ज़्यादा दानी हो।
तुम सबको दान देती हो, आज मुझे तुमसे एक बहुत बड़ा काम है। शोभा बोलती है कि बोलो क्या काम है, अगर मेरे बस में हुआ तो मैं ज़रूर करूँगी। तो शोभा की पड़ोसन बोलती है कि आज मेरे घर पर मेरी बेटी को देखने के लिए कुछ लोग आ रहे हैं और मेरी बेटी के पास सुंदर वस्त्र और गहने नहीं हैं, और वस्त्र और गहने मांगने के लिए मैं तुम्हारे पास आई हूँ, और जब वह लोग चले जाएंगे तब मैं तुम्हारे वस्त्र और गहने वापस कर दूंगी। इससे शोभा बोली, यह कोई बड़ी बात नहीं है, मैं अभी जाती हूँ और तुम्हारी बेटी के लिए वस्त्र और गहने लेकर आती हूँ, जिन्हें पहनकर तुम्हारी बेटी एक सुंदरी जैसी दिखेगी। और शोभा अंदर जाकर वस्त्र और गहने लाती है और अपनी पड़ोसन को दे देती है, और फिर उसकी पड़ोसन लेकर अपने घर को चली जाती है। फिर शोभा की एक पड़ोसन फिर से उसके घर आती है, तो शोभा उसका फिर से अच्छे से स्वागत करती है और उसको पूछती है, हाँ बहन, आज आपका हमारे घर कैसे आना हुआ? तो उसकी पड़ोसन बोलती है कि शोभा, शाम का वक्त हो गया है, मेरे घर पर दूध खत्म हो गया है और मेरा बच्चा भूख से चिल्ला रहा है, तो अगर तुम्हारे पास थोड़ा सा दूध है तो मुझे दे दो। तो शोभा बोलती है कि यह कोई बड़ी बात नहीं है, मैं अभी दूध लाकर देती हूँ। शोभा रसोई में जाती है और अपनी पड़ोसन को दूध लाकर देती है, और उसकी पड़ोसन दूध लेकर वापस चली जाती है। ऐसे ही थोड़ी देर बाद शोभा का पति अपने काम से घर पर वापस आता है, तो शोभा अपने पति को प्रणाम कर उसकी खूब सेवा करती है, और फिर वह दोनों रात को आनंद से सो जाते हैं। रात को एक व्यक्ति उनके घर की तरफ भागते हुए आता है और वह उन्हें उठाकर बोलता है कि शोभा के पति का नाम प्रवीण था, कि तुम्हारी दुकान पर चोरी हो गई है और वहाँ पर एक भी सामान नहीं है, और जितना भी धन उसकी दुकान पर रखा था वह सब चोरी हो जाता है। तो शोभा का पति वापस निराश होकर घर पर आ जाता है और शोभा को सारी बात बताता है। शोभा अपने पति को बोलती है कि आप चिंता मत कीजिए, हमारे घर पर इतना ज़्यादा धन है कि आप दोबारा से अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं। तो वह अपने घर की तिजोरी को खोलते हैं और देखते हैं कि उसमें भी बिल्कुल भी धन नहीं है, वह तिजोरी खाली हो चुकी है। तो शोभा का पति शोभा पर चिल्लाने लगा और पूछने लगा, तुमने सारा धन किसे दे दिया? शोभा बोलती है कि मैं घर पर ही थी, मैंने धन किसी को नहीं दिया। वह अपने पति को बोलती है, आप शांत हो जाइए, मैंने कुछ गहने अपनी पड़ोसन को दिए हुए हैं, मैं उसे लेकर आती हूँ। तो वह गहने लेने के लिए अपनी पड़ोसन के पास जाती है और वहाँ जाकर देखती है कि उसका घर बंद पड़ा है, वह भी उसके गहने लेकर भाग गई है। तो वह खाली हाथ निराश होकर घर आती है और अपने पति को बताती है कि वह भी नहीं है, वह भी यहाँ से जा चुकी है। तो शोभा के ऊपर उसकी सास, ससुर और उसका पति बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वह शोभा को बहुत ज़्यादा कोसने लगते हैं कि तुम्हारी वजह से ही हमारा सारा धन वैभव चला गया, जो तुम लोगों को भोजन कराती थी, दान देती थी, उन्होंने ही हमारा सारा धन चोरी कर लिया है, और अब तुम भी यहाँ से निकल जाओ। तो शोभा बोलती है कि मेरा ही स्वामी, तुम्हारे बिना इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं कहाँ जाऊँगी? तो शोभा का पति बोलता है, जहाँ मर्जी जाओ, पर अब तुम इस घर में नहीं रहोगे। शोभा के बहुत बोलने पर भी वह उसे घर पर रखने के लिए तैयार नहीं हुआ और शोभा को घर से जाना पड़ा। शोभा घर से निकल जाती है और वह एक लक्ष्मी माता के मंदिर में पहुंच जाती है और लक्ष्मी माता से पूछने लगी,
माता मुझसे क्या गलती हो गई जो तुम मेरे घर से नाराज होकर आ गई हो। तो वह उसके बाद एक नदी पर अपने प्राण देने के लिए पहुंच गई और वह जैसे ही अपने प्राण देने लगी उसके सामने लक्ष्मी माता साक्षात आ गई और लक्ष्मी माता ने उसे समझाया कि यह बहुत सुंदर जीवन है। जो लोग इसका त्याग अपनी मर्जी से करते हैं उन्हें कभी भी शांति नहीं मिलती। तो शोभा बोलती है कि मैं अपने पति के बिना नहीं रह सकती। तो लक्ष्मी माता उसे बताती है कि वह क्यों उनसे नाराज हो गई थी और उनके घर से आ गई थी। तो लक्ष्मी माता बताती है कि स्त्री को कभी भी इन चीज़ों को दूसरों को नहीं देना चाहिए। जो स्त्री यह चीज़ें दूसरे लोगों को देती हैं उनके घर में कभी भी लक्ष्मी का वास नहीं होता। सबसे पहली वस्तु है चकला बेलन और तवा। किसी भी स्त्री को अपना चकला बेलन और तवा कभी भी किसी को नहीं देना चाहिए, क्योंकि चकला बेलन और तवा शुद्धता का प्रतीक होता है और भगवान का भोजन और प्रसाद घर के चकला बेलन और तवा पर ही बनाया जाता है, जो कि तुमने अपनी पड़ोसन को दे दिया था। फिर लक्ष्मी माता बोलती है कि दूसरी वस्तु है झाड़ू, जिससे मेरा सदैव वास रहता है। झाड़ू मुझे बहुत प्रिय है और वही तुमने अपनी पड़ोसन को दे दी। तो मैं तुम्हारे पड़ोसन के साथ उसके घर पर चली गई, क्योंकि जहाँ झाड़ू से स्वच्छता की जाती है और मुझे साफ सफाई पसंद है और हमें अपना झाड़ू हमेशा छुपो कर रखना चाहिए। बाहर के व्यक्ति को हमारा झाड़ू कभी भी नहीं दिखाई देना चाहिए और हमें झाड़ू को ना तो पैर लगाना चाहिए और ना ही किसी को देना चाहिए। फिर माता लक्ष्मी कहती है, यह शोभा तीसरी वस्तु जो हमें कभी किसी को नहीं देनी चाहिए, अपने वस्त्र और गहने जो कि तुमने अपनी पड़ोसन को दे दिए थे, इसलिए मैं उसके साथ ही तुम्हारा धन से घर से चली गई थी। फिर माँ लक्ष्मी बोलती है कि चौथी वस्तु, किसी भी स्त्री को शाम के समय कोई भी सफ़ेद रंग की वस्तु दान में या उधार में नहीं देनी चाहिए। इससे दुर्भाग्य की हानि होती है और उसके घर से लक्ष्मी सदैव के लिए चली जाती है। तो इस प्रकार महालक्ष्मी यह सब कुछ बताकर अंतर्ध्यान होने लगती है। तभी शोभा पूछती है कि माँ, मुझे बहुत बड़ी भूल हो गई है, अब मैं इसका प्रायश्चित कैसे करूं? तो लक्ष्मी माता बोलती है कि प्रायश्चित तो तुमने पहले ही कर लिया है, तुम अपने घर जाओ और मैं तुम्हारे घर जाने से पहले की तरह सदैव वास करूंगी। तो शोभा अपने घर को चली जाती है। तभी रास्ते में उसका पति उसे ढूंढता हुआ मिल जाता है। वह शोभा को ढूंढ रहा होता है और फिर वह उसे अपने साथ अपने घर ले जाता है। तो दोस्तों, यह 4 वस्तुएं हमें कभी भी किसी को नहीं देनी चाहिए। न तो हमें उधार में देनी चाहिए और न ही हमें उपयोग करने के लिए देनी चाहिए। इससे महालक्ष्मी नाराज होकर हमारे घर से सदैव के लिए चली जाती है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी की लिखिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।